इसमें जैसे ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट है उधर इस कब आ साइड जाएगा में। फ्रूट? हाँ ड्रैगन फ्रूट है रेनी सिस्टम निकली। और किसान भाई इसका जो खेती करने, तो जैसे चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करें, उसी तरह ही जो हमने प्रैक्टिकल की है उसी तरह ही इसकी पौध बजाई करें और उसी तरह ही इसकी रुपाई करते हैं। बिजाई करा करते थे। हाँ इसकी ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। इसके मेन जैसे टिलरिंग, इसको टिलरिंग बोलते हैं, तो ये ज्यादा शिखाएं निकलती है। ये रागी के कितने बढ़िया इसमें फूल आए हैं, बहुत अच्छी पैदावार। नमस्कार दोस्तों, सभी का सच को हिंदी चैनल में स्वागत है। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आज का सबसे शुभ दिन है पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज के अवतार माह का। तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को पूजनीय परमपिता जी के अवतार माह की बधाई देते हैं और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि नए साल की शुरुआत आप अपनी सेहत को लेके ज़रूर करेंगे। सेहत से जुड़ी बात हुई है तो आज हम आपको बताएंगे कि हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम आपने शायद हजारों साल पहले सुना होगा या बहुत कम लोग इस खेती के बारे में जानते हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा रूहानियत के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कृषि क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में आज जो यहाँ पे अजूबा हम आपको दिखाएंगे वो सबसे हटके है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं शाह सतनाम जी धाम, बेगू रोड, सिरसा, मोटर नंबर 8 पर। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये है रागी की। रागी मतलब मोटे अनाज की। ये मोटा अनाज आज काफ़ी क्षेत्रों में इसकी पैदावार की जा रही है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा में इसकी पहली बार पूज्य गुरु जी के आदेशानुसार रागी की खेती की गई है। और ये खेती किस तरह फायदेमंद होगी आप लोगों के लिए वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि मोटा अनाज जिसको लेके भारत सरकार भी लोगों को जागरूक कर रही है और लोग भी परंपरागत कृषि को छोड़कर अब जो नई आधुनिक कृषि है उसको दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे भाई जी हैं चरणजीत जी, जिन्होंने पूज्य गुरु जी के आदेश अनुसार ये रागी की खेती की और हम आपको बताएंगे इसके फायदे क्या क्या हैं, किसान भाई इसकी कैसे पैदावार कर सकते हैं, कितना उत्पादन ले सकते हैं और कब ये बोई जाती है, कब इसकी कटाई होती है। इन सारे पहलुओं पर बात होगी सेवादार चरणजीत जी इंसा के साथ। बेप्रवा शाह सतनाम जी महाराज के जन्म अवतार दिवस की सभी को कोटन कोट बधाई हो। आपके सभी दर्शकों को मिलट के ऊपर बेप्रवा MS जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दिशा निर्देश से उन्होंने वचन फरमाए कि रागी की खेती करो। रागी की खेती हजारों साल पहले से लोग करते आ रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और हाई पावर की कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें रागी जो है, रागी की खेती लगभग साल में दो बार की जा सकती है। और इसमें ये रागी की खेती बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक
इसमें कुछ भी कोई रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाई का स्प्रे नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी फसल इससे हुई है। पहली बार हमने की है पूजनीय गुरु जी के दिशा निर्देश से। 2023 में गुरु जी ने ये वचन फरमाए थे। अब जनवरी का महीना आ गया 2024, तो उसी टाइम पे 2023 में इसकी बिजाई हमने की थी। तो अब आप देख सकते हैं पूरी फसल पकी हुई है। पहले जब रागी की खेती हमने अगस्त के महीने में की तो एकदम बहुत ज़्यादा बरसात होगी। बरसात होने के बाद ये सारी ख़त्म होगी। उसके बाद फिर हम मतलब यूपी गए थे, तो उसके बाद आके बिजाई की लगभग सितंबर में। इसकी बिजाई सितंबर में की गई, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी फसल हुई है। लोग जो बिजाई करवाने वाले हैं वो तो कह रहे जी अब कोई टाइम है, अब तो ये नहीं होगी। पर पूजनीय गुरु जी की रहनुमाई से, उनकी रहमत से अब बहुत अच्छी फसल खड़ी है। पहले जिस टाइम पे बिजाई की हमने उस टाइम पे ये बरसात की चपेट में आ गई, वो सारी ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे। दोबारा इसकी बिजाई सितंबर में की गई है। जो किसान लाहे दा धंधा नहीं मानते या घाटे का सौदा कह रहे हैं, तो हम यही संदेश देंगे सभी किसान भाइयों को, भाई ये रागी की खेती बहुत ही कम पानी से रागी की खेती की जा सकती है। और जैसे चावल की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। ये खेती बहुत आसान, जैसे बाजरे की खेती करते हैं वैसे ही बाजरा है, ज्वार है, कम पानी से, बहुत ही कम पानी से, 2-3 पानी बस, इससे खेती आराम से हर कोई कर सकता है। पूजनीय गुरु जी इस जैसे मिल्ट है या ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए लोगों को मानवता शरीर का जो मानवता भलाई के लिए लोगों के लिए ये मिल्ट की दोबारा फिर खेती के बारे में संदेश दे रहे हैं। ये भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस मिल्ट के बारे में बढ़ावा दे रही है और किसानों को चाहिए बहुत ही कम पानी से ये खेती, मिल्ट की खेती करें। बहुत कम, इसमें कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद की ज़रूरत नहीं है। इस खेत में कोई भी खाद नहीं हमने डाली, क्यों इतना टाइम नहीं था, इसलिए ना तो कोई गोबर की खाद, ना कोई इसमें कोई स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी। इसके सेवन करने के से सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। जैसे पहले से ही हम सभी लोग गेहूँ, चावल यही खाते रहे हैं, और पहले लोग जो हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले लोग थे वो यही खेती मतलब करते थे। उस टाइम पे बरसात होगी, उस टाइम पे तो इतना साधन नहीं था, तो उस टाइम पे सारी बीमारियां इसी से ही ठीक हो जाती थी। ये लगभग 1 एकड़ के लगभग होगा जी। बाकी दूसरे खेतों में भी ये काफ़ी एरिया में लगाई थी हमने। इसकी जो पैदावार है लगभग 1 एकड़ से कम भी 10 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार है इसकी। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को कृषि से जुड़ी ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि कृषि भाइयों के लिए ये जागरूकता का काम कर सके और लोग परंपरागत कृषि को छोड़ के जो रागी की खेती है, मोटे अनाज की खेती है, इसे करें। इससे आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी, आपको आमदनी भी ज़्यादा होगी।